हेलो स्टूडेंट, आज जो आपकी नेक्स्ट पोयम है बीए सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर नेक्स्ट जो पोयम है ऑल टू द बेस्ट विंड। ऑल टू द बेस्ट विंड। ओड का मतलब होता है एक लिरिक पोयम, गाने वाली कविता। जो वेस्ट विंड है ये हवाओं के लिए है। इस पोयम में जो पोइट है वो हवा को संबोधित करता है। पर पोयम के बारे में जानने से पहले इंट्रोडक्शन टू द पोइट। कंपोज्ड बाय पीबी शैले पीबी शैले पीबी शैली शैली पीबी शैली पर्सी वाइस शैली फुल नेम पर्सी वाइस शैली पर्सी वाइस शैली पर्सी वाइस शैली। इंट्रोडक्शन टू द पोइट। Introduction to the poet. One of the major English romantic poet. One of the मतलब सुपरलेटिव डिग्री जब यूज होती है तो सब में से एक। वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट। वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट। मैंने आपको रोमांटिक भी बता दिया था। ये एज था शायद 1837 से 1901 तक था। क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे रोमांटिक मैंने आपको बताया भी था। रोमांटिक एज था, उसमें जो पोएट थे वो जो ट्रेडिशनल जो उनकी पोइट्री थी उससे बाहर निकलकर और ओरिजिनल मतलब जो मन के उनके उद्देश्य थे वो लिखने लग गए थे। ये था अपना रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक का मतलब होता है अपने भावों को लिखना, जो मन के भावों को उत्तेजित कर दे। रोमांटिक एज से पहले पोएट राजा महाराजाओं के संरक्षण में रहा करते थे और वो उनकी ही कहानियाँ, उनकी ही बनाई हुई बातें लिखते थे। रोमांटिक एज में जब पोएट आए तो वो स्वयं के विचार और कल्पना शक्ति का ज़्यादा यूज करने लग गए। तो पीबी शैली भी रोमांटिक एज में ही सब में फेमस पोएट थे। वन ऑफ द रोमांटिक पोएट। वन ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट। born on 4 August 1792 at Field Place जगह का नाम है फील्ड पैलेस नियर हॉर्सम
horseam near horseam near horseam west Surrey near horseam west Surrey west Surrey near horseam west Surrey कहाँ पे इंग्लैंड born on 4 August 1792 at Field Place near horseam के पास है Field Place वेस्ट सरे इंग्लैंड। ये कहाँ पे जगह इंग्लैंड में। Sally drowned in a sudden storm Sally drowned Sally drowned in a sudden Sally drowned in a sudden storm Sally drowned in a sudden storm on the Gulf of Spania on the Gulf of Spania गल्फ ऑफ स्पेनिया यानी स्पेनिया की खाड़ी। while returning from लाहौर या लिवर्नो, दूसरा नाम क्या था लिवर्नो। while लिवर्नो टू लेट सी लिवर्नो टू लेट सी लिवर्नो से ये कोई जगह का नाम है। लिवर्नो टू लेट सी से लिवर्नो इन हिज सेलिंग बोट इन हिज सेलिंग बोट डॉन ये क्या है, उनकी जो बोट थी जिसमें वो डूबे थे उस बोट का नाम क्या था डॉन जॉन। ये एक पोएट का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर ये बोट का नाम है। गल्फ ऑफ स्पेनिया में डूबे थे और बहुत ही कम आयु में। और पूरा वेस्ट to the west. And his sailing boat Don John. He was celebrated. He was celebrated. सेलिब्रेटेड यानी दाह संस्कार, मतलब दाह संस्कार
cremated on the beach, on the beach, on the beach near Viaggio, near Viaggio. ये बीच का नाम है, क्या नाम है? Viaggio, near of Viaggio. His ashes were interred. His ashes were interred. यानी सजोकर रखना, इंटर्ड यानी सजोकर रखना। His ashes were interred in the prostate cemetery. His ashes were interred in the prostate cemetery। ये जो नाम है प्रोस्टेट सीमेंट्री, ये क्या है? रोम में चर्च का नाम। इस आशेष जो उनके अस्थि पंजर थे या उनकी जो राख थी वह इंटर्ड सजोकर रखी गई थी वहां पर प्रोस्टेट सीमेंट्री। ये चर्च का नाम है इन रोम नियर एन एंशिएंट pyramid, near an ancient pyramid, प्राचीन pyramid in the city walls, in January 21st, 1823। ये जो पोएट का इंट्रोडक्शन है आपको तो मैं लिखा रहा हूँ, ये वैसे नॉलेज पूरी होनी चाहिए इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। आपको ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसमें एनालिटिक्स पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद करने के लिहाज से आपको देख लेना, मैं और भी लिखाऊंगा। फिर आशेष वर इंटर्ड इन द प्रोस्टेट सीमेंट्री, चर्च का नाम है जहाँ पर इनके आशेष रखे थे इन रोम, नियर एन एंशिएंट pyramid in the city walls in January 21st, 1823। His graves bear the Latin inscription. His graves bears the Latin
His graves bears the Latin inscription inscription यानी गुना होना या लिखा होना। लेटिन इंस्क्रिप्शन, लेटिन में लिखा होना। कार्पोडियम क्या लिखा है? कार्पोडियम, कार्पोडियम इसका मतलब होता है हार्ट ऑफ हर्ट्स, हार्ट ऑफ हर्ट्स, हार्ट ऑफ हर्ट्स, हार्ट ऑफ हर्ट्स। कार्पोडियम इसका मतलब होता है हार्ट ऑफ हर्ट्स। क्या होता है इसका मतलब? हार्ट ऑफ हर्ट्स। इनकी जो कप है उस पर लेटिन में लिखा गया है कार्पोडियम, हार्ट ऑफ हर्ट्स। इसका जो मतलब होता है कार्पोडियम का हार्ट ऑफ हर्ट्स। ये भी बहुत मोस्ट है। पीवी शैली की जो कप है उस पर लेटिन में लिखा हुआ है कार्पोडियम, जिसका मतलब है हार्ट ऑफ हर्ट्स। ये भी आपको याद रखना है। टू और जो सब में मोस्ट है, इनकी जो सेलिंग कोड थी उसमें इनके साथ 2 other Englishmen with him in his sailing boat। 2 other Englishmen, 2 other Englishmen with him in his sailing boat, जो उनकी सैलिंग बोट थी जिसमें वो डूबे थे, उनके साथ 2 अन्य और डूबे थे। नंबर 1 था ए रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, ए रिटायर्ड नेवल ऑफिसर ई विलियम्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, ई विलियम्स। और एक बोट बॉय, दूसरा कौन था? एक बोट बॉय कौन? जो बोट चला रहा था, चार्ल्स बेवेन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स बेवेन। चार्ल्स बेवेन ये दो भी पीवी शैली के साथ, चार्ल्स बेवेन और ई विलियम्स, ये दोनों भी पीवी शैली के साथ उसी बोट में थे। अब his father Timothy Sally, his father क्या नाम था? टिमोथी सैली। his father Timothy Sally, his father Timothy Sally, a big member of parliament। कौन थे? a big member of parliament,
a big member of parliament for Horsham and Mother Elizabeth Pulford and Mother Elizabeth Pulford कौन थी ये? ए सुसेक्स लैंड ऑनर, सुसेक्स एक जगह का नाम है, उसमें एक भूमि थी इनकी और वो उसकी मालिक थी। और जो इनके पिताजी थे वो भी छोटे मोटे आदमी नहीं थे। टिमोथी सैनी बिग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हॉर्शैम के पार्लियामेंट के सदस्य थे। वो भी इनकी जो बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था। 4 younger sisters और 4 younger sisters and 1 young brother ये इनके सिबलिंग्स थे या 4 younger sisters and 1 young brother। early education at home ये वीडियो चाहे बड़ा होगा, लेकिन आपको जब पीवी शैली पढ़ना है तो आप केवल ये वीडियो पे से लिख के ये पीवी शैली लिख लेना और फिर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं केवल पोइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये पूरा है या फिर पीवी शैली के बारे में पूरा है, आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। अर्ली एजुकेशन एट होम tutored by the Claire Ivan Edward ये नाम है पूरा क्लार्क इवान एडवर्ड इन 1802। इन्होंने क्या पढ़ा? देखो ट्यूशन पढ़ाया था। ही एंटर्ड द सियोन हाउस He entered the Sion House. He entered the Sion House Academy. Sion House Academy का नाम है Sion House Academy. Sion House Academy. Sion House Academy of Bradford, Middlesex of Brentford Middlesex
पे ब्रेडफोर्ड, मिडलैक्स, ईटन कॉलेज इन 1804। अब जो इनकी मेन जो बर्थ है वो देखो एक बार। इनके गोथिक नॉवल है जेस्टोर्जी, ए वाइट गोथिक रोमांस, जेस्टोर्जी ए वाइट गोथिक रोमांस, जेस्टोर्जी ए वाइट गोथिक रोमांस 1810। जेस्टोर्जी। सेंट आइवरी, सेंट ये पहला है गोथिक नॉवल और दूसरा सेंट आइवरी, सेंट आइवरी और द रोसी क्रिश्चियन। और इनकी जो पोइट्री है, मेन पोइट्री है वो है ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायर। ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर और एंड कजायर। विक्टर एंड कजायर। और द डेविल्स वॉक ए बैलाड है, द डेविल्स वॉक। और भी है इनकी पोइट्री, मूवमेंट टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अब जो इनकी जो डेथ हुई थी, डाइड ऑन 8 जुलाई 1822, डाइड ऑन 8 जुलाई 1822। यहाँ पे आपका पीवी शैले पोइट का इंट्रोडक्शन